हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट चिल्ड्रन गिफ्ट फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे फंड हैं जो आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक फंड डिजाइन किए हैं जो आपके बच्चे के लिए ही लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं और इस कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 9 म्यूचुअल फंड है जो आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसमें एक एक करके स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे और बची हुई जो 4-5 स्कीम्स हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा फंड है जो आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो जो हमारा पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम इसमें उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स है जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम उसको यहीं पर एलिमिनेट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड के लिए लेके जाते हैं। तो अब हमारे पास 7 फंड बच गए जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम ये 7 फंड्स के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप करते हैं, साथ में इनके बेंचमार्क को भी इन स्कीम्स के सामने मैप करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो हमने सभी स्कीम्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को उनके बेंचमार्क के साथ मैप कर दिया है। अब हम ये सभी ट्रेलिंग रिटर्न्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कौन से ट्रेलिंग रिटर्न्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जिन स्कीम्स के रिटर्न के सामने हमने रेड में हाईलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न है जिसने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो यहां पर हम आगे उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 3 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। तो यहां पर अब हमारे पास इस तरह 4 फंड बच गए जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम ये चारों फंड के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स दोस्तों बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्कीम है जिसने 1 साल 10% रिटर्न निकाल के, दूसरे साल 15% और तीसरे साल 20%, वहीं पर दूसरा फंड है जिसने 3 साल लगातार आपको 15% रिटर्न निकाल के दिया है, तो एनी टाइम जो सेकंड नंबर की स्कीम है वो बेहतर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मोर कंसिस्टेंट है। तो हमें रोलिंग रिटर्न्स में बेसिकली फंड की कंसिस्टेंसी दिखती है। तो चलिए सभी स्कीम्स के 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में हमें नंबर 1 पे एसबीआई मैग्नम दिख रहा है जो ऑलमोस्ट सभी टाइम में मोर देन 20% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। सेकंड पोजीशन पे एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पे हमें टाटा दिख रहा है एंड फोर्थ पोजीशन पे हमें आईसीआईसीआई दिख रहा है। चलिए अभी हम चारों स्कीम्स के 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो हमारे नंबर 1 पे एचडीएफसी दिख रहा है। एसबीआई का हमारे पास 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स नहीं है क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च स्कीम है। टाटा हमें सेकंड नंबर पे दिख रहा है एंड अगेन थर्ड नंबर पे हमें आईसीआईसीआई नजर आ रहा है। चलिए अब हम ये तीनों स्कीम्स के 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में अगेन हमें एचडीएफसी नंबर 1 पे दिख रहा है, सेकंड पोजीशन पे हमें आईसीआईसीआई दिख रहा है एंड थर्ड पोजीशन पे हमें टाटा नजर आ रहा है। चलिए अब हम ये चारों स्कीम्स के 10 साल के एनुअल रिटर्न्स को चेक करते हैं और इनके 10 साल के एनुअल एवरेज रिटर्न्स को इनके बेंचमार्क के कंपेयर करके देखते हैं और समझते हैं कौन सी स्कीम्स हमने एनुअल एवरेज रिटर्न को बीट किया है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जिन स्कीम्स के रिटर्न के सामने हमने रेड में हाईलाइट कर रखा है, उस पर्टिकुलर ईयर में उस स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई ने 10 साल में 5 बार अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, वहीं पर टाटा ने 4 बार अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। एचडीएफसी बात करूं तो एचडीएफसी ने 2 बार अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है एंड एसबीआई को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 साल हुआ, लेकिन चारों साल उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर मैं 10 साल के एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो चारों स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क के 10 साल के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। चलिए अब चारों स्कीम्स के हम क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई हमें एक एवरेज परफॉर्मर दिख रहा है। अपने क्वार्टाइल रैंकिंग में हमें अपर मिड या लोअर मिड में ही दिख रहा है, बहुत ही कम समय हमें वो टॉप पर या बॉटम में दिख रहा है। तो इस तरह हमें ऐसा दिख रहा है कि एक एवरेज परफॉर्मर है। वहीं पर टाटा हमें जिगजैग मूवमेंट के साथ अपना रिटर्न्स दिखाते हुए दिख रहा है, कभी हमें वो टॉप पर दिख रहा है तो कभी हमें बॉटम में, तो कहीं पर लोअर मिड में, तो कहीं पर अपर मिड में। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो हमारे पास एसबीआई का 3 साल का डेटा है, लेकिन तीनों साल ये ऑलमोस्ट टॉप
क्वार्टाइल में बना रहा है। अगर मैं HDFC बात करूं तो HDFC ने भी पिछले 10 साल में बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है, एक बार भी बॉटम में नहीं आया है और टॉप या अपर मिड में ही ऑलमोस्ट टाइम बना रहा है। चलिए अब हम ये चारों स्कीम्स के SIP रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां पर अगर मैं 10 साल का SIP रिटर्न्स देखूं तो HDFC नंबर 1 पे है, ICICI नंबर 3rd पोजीशन पे दिख रहा है। 5 इयर्स के SIP रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर अगेन HDFC नंबर 1 पे दिख रहा है। अगर मैं 3 इयर्स की SIP रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर SBI नंबर 1 पे आ गया, HDFC हमें 2nd पोजीशन पे दिख रहा है। चलिए अब हम चारों स्कीम्स के कैटेगरी एलोकेशन को देखते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो SBI हमें सबसे ज्यादा रिस्की फंड दिख रहा है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 36% स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है और डेट कैटेगरी में सिर्फ 1% एलोकेशन कर रखा है। वहीं पर हमें HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड सबसे सेफेस्ट दिख रहा है, जो कि ना सिर्फ अपना इक्विटी एलोकेशन प्रॉपर्ली सभी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रखा है, बल्कि डेट कैटेगरी में ऑलमोस्ट 28% इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर मैं सेकंड सेफेस्ट फंड की बात करूं तो यहां पर सेकंड नंबर पे ICICI आता है और उसके बाद टाटा आता है। चलिए हम ये चारों स्कीम्स के रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें SBI का दिख रहा है, ऑलमोस्ट 14 से 15% है। वहीं पर सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन हमें HDFC का दिख रहा है। शार्प रेशियो की बात करो तो यहां पर अगेन SBI एंड HDFC मच बेटर कंपेयर टू ICICI एंड टाटा के। सॉर्टिनो रेशियो की बात करूं तो अगेन SBI एंड HDFC इज बेटर देन टाटा एंड ICICI। बीटा रेशियो की बात करूं तो अगेन हमें ये दो फंड बेहतर नजर आ रहे हैं कंपेयर टू बाकी दो फंड्स के। अगर मैं अल्फा जनरेशन की बात करूं तो यहां SBI मोर देन 20% का अल्फा जनरेट करके दिया है, वहीं पर बाकी स्कीम्स का ऑलमोस्ट 5 to 6% तक ही है। अगर मैं आज स्क्वाड की बात करूं तो यहां पर SBI का जो पोर्टफोलियो है वो उनके पर्टिकुलर बेंचमार्क के पोर्टफोलियो से ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी सब स्कीम्स के। चलिए अब हम इस चारों स्कीम्स के अदर डिटेल्स को कवर करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो AUM में सबसे ज्यादा HDFC का AUM है, वहीं पर SBI हमें सेकंड नंबर पे दिखता है, थर्ड नंबर पे हमें ICICI नजर आ रहा है एंड फोर्थ नंबर पे हमें टाटा नजर आ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ ICICI एंड टाटा का नंबर ऑफ स्टॉक्स इज ऑलमोस्ट सेम। सबसे कम SBI का नंबर ऑफ स्टॉक्स है, वहीं पर HDFC बाकी सब स्कीम्स के बीच में स्टैंड कर रहा है। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो यहाँ सबसे ज्यादा टर्नओवर रेशियो SBI का ऑलमोस्ट 94% है, यानी कि ये लोग बाय होल्ड स्ट्रैटेजी बिलीव नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते रहते हैं टू गेट द एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। वहीं पर बाकी सब स्कीम्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी बिलीव करती है, इसलिए उनके जो टर्नओवर रेशियो वो हायर साइड में हमें नहीं दिख रहा है। अगर मैं PB एंड PE रेशियो की बात करूं तो यहां पर टाटा एंड SBI का PB एंड PE रेशियो ऑन अ हायर साइड, मे बी इनमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट इट शोइंग ऑन अ हायर साइड। वहीं पर ICICI एंड HDFC जनरली वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनका PB एंड PE रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। चलिए अब हम इस स्कीम्स के फंड स्टाइल और फंड मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ICICI ब्लेंड स्ट्रैटेजी में बिलीव कर रहा है, वहीं पर बाकी सब स्कीम्स ग्रोथ ओरिएंटेड फंड स्टाइल में वर्क कर रहा है। अगर मैं डेट फंड स्टाइल की बात करूं तो यहां पर टाटा में डेट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, वहीं पर ICICI एंड HDFC में AAA रेटेड बॉन्ड्स लिए गए हैं, SBI में AA रेटेड बॉन्ड्स है। कहीं ना कहीं SBI AA रेटेड यानी कि लो क्वालिटी पेपर्स लेकर एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करिए फॉर देयर इन्वेस्टर। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो यहाँ पर HDFC के फंड मैनेजर मिस्टर चिराग पिछले ऑलमोस्ट 17 सालों से इन फंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के मार्केट साइकिल देख रखी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। अगर मैं ICICI के फंड मैनेजर की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट पिछले 1-2 साल से ही फंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इन फंड के साथ। चलिए अब हम स्कीम्स के सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ICICI एंड टाटा ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना एलोकेशन कर रखे हैं। SBI एंड HDFC थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। SBI बेसिकली जो मेजर एलोकेशन कर रखा है वो फाइनेंशियल एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में करके रखा हुआ है, वहीं पर HDFC जो मेजर एलोकेशन करके रखा हुआ है वो फाइनेंशियल एंड कैपिटल गुड्स में करके रखा हुआ है। अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ पर HDFC सबसे कम इक्विटी एलोकेशन कर रखा है, वहीं पर टाटा ने सबसे ज्यादा अपना इक्विटी एलोकेशन करके रखा है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। दोस्तों इन सभी स्कीम्स को कुछ वेबसाइट्स ने रैंकिंग दे रखी है, जो हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड को ऑलमोस्ट तीनों वेबसाइट्स ने 5 स्टार रैंकिंग दे रखी है।
वहीं पर SBI मैग्नम को 2 वेबसाइट ने 5 स्टार और 1 वेबसाइट ने 4 स्टार और बाकी दोनों स्कीम्स को ऑलमोस्ट तीनों वेबसाइट ने 3 स्टार रैंकिंग दे रखी है। सो दोस्तों इस तरह हमने चारों स्कीम की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं सभी स्कीम्स को रैंकिंग दूं तो यहाँ पर 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे मैं टाटा एंड ICICI को रखूंगा, नंबर 1 पोजीशन पे मैं HDFC करूंगा एंड 2nd पोजीशन पे मैं SBI को रखूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को रेडी है तो डेफिनेटली आप SBI को भी एज अ ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी जुड़ के ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एट देन अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।